हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए होगी वह सारी सामग्री दिखाऊंगी। महाशिवरात्रि का व्रत आने वाला है, तो अगर आप पूजा मंदिर में जाकर करेंगे तो भी आपको यही सामग्री लगेगी, और अगर आप घर पर पूजा करेंगे तो भी आपको इसी सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए होगी महाशिवरात्रि की पूजा के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे शिव पार्वती की कोई भी फोटो। आप यहाँ पर सिर्फ पार्वती जी की फोटो अगर आपको मिले तो आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने शिवलिंग लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको फोटो की ज़रूरत पड़ेगी और शिवलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने घर पर पूजा करने के लिए ये चीज़ें बताई। इसके बाद मैंने लिया है ये शिवलिंग। आपके पास जिस भी साइज़ का घर पे शिवलिंग हो, छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास शिवलिंग हो तो आप शिवलिंग लें। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप सिर्फ फोटो ले लें। और उसके बाद मैंने लिया है पंचामृत। आप अलग अलग पंचामृत भी ले सकते हैं, यानी कि पांचों चीज़ें अलग भी ले सकते हैं, दूध, दही, शहद, गंगाजल, घी वगैरह। और अगर आप एक साथ मिक्स करके लें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पंचामृत बना लिया है। ये मैंने लिया है शुद्ध जल। और इसके बाद मैंने लिया है घी का दिया। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो आप मिट्टी का दीपक ले लें, और अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो आप जिस भी दिए से पूजा करते हैं, तांबे का या पीतल का, आप वो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर धूप। और जब हम शिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो जनेऊ उनको जरूर अर्पित करना चाहिए, यानी कि हमें जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप जो कच्चा सूत होता है उसको 7 बार लपेट कर उससे जनेऊ बना ले, या जो कलावा होता है उससे भी आप जनेऊ बना सकते हैं, लेकिन जनेऊ जरूर लें। उसके बाद जो चीज़ें मैंने ली है उसमें है ये चुनरी। ये मैंने पार्वती मैया के लिए ली है। और इसके साथ ही मैंने लिया है ये श्रृंगार का सामान। ये आपको बाजार से मिला पैकेट मिल जाएगा बना बनाया, या आप घर पे भी श्रृंगार की 4-5 चीज़ें, 5 या 7 चीज़ें रख सकते हैं। और इसमें सिंदूर और चूड़ी, मेहंदी, ये चीज़ें ज़रूरी होंगी। बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बाकी आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है ये कलावा, जिसको मोली भी बोलते हैं। उसके अलावा ये इत्र लिया है। इत्र आप किसी भी पूजा में लें, बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं अक्षत। ये ध्यान रखें कि जो भी हम यहाँ पर अक्षत लेंगे, यानी चावल जो भी लेंगे, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैंने ली है हल्दी। आप पीला चंदन भी ले सकते हैं अगर आपके पास है तो, और अगर पीला चंदन नहीं है तो हल्दी ले लें। और ये मैंने लिया है सिंदूर। ये हल्दी और सिंदूर हम माँ पार्वती के लिए लेंगे, और भगवान शिव शंकर को तिलक करने के लिए यहाँ पर हमने सफ़ेद चंदन लिया है। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो आप जो नॉर्मल चंदन आता है या जो पीला चंदन होता है उससे भी तिलक लगा सकते हैं। इसके बाद हमने ली है कपूर। ये कपूर आरती के लिए लिया है हमने कपूर। इसके बाद ये हम शिव शंकर पर चढ़ाने के लिए कुछ फूल लेंगे। शिव भोले भंडारी पर सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि शिव को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। और ये जो लाल फूल लिए हैं, लाल गुलाब के फूल, ये मैंने पार्वती मैया पर चढ़ाने के लिए लिए हैं। तो इस तरह से इनसे हम पार्वती मैया की पूजा करेंगे। और ये जो सफ़ेद फूल है, ये आप किसी भी तरह के सफ़ेद फूल ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर मैंने ये धतूरे के फूल लिए हैं, तो अगर आपके पास कोई और फूल नहीं है तो धतूरे के फूल आप जरूर लें, क्योंकि धतूरा बहुत पसंद होता है शिव शंकर भोले भंडारी को। इसलिए हम यहाँ पर धतूरे के फूल भी लेते हैं और धतूरे का फल भी लेते हैं। तो ये आप 5-7 जितने भी फूल आपके पास हों, आपको जितने आसानी से मिल जाए उतने फूल आप ले लीजिए। और इसके बाद मैंने लिए हैं ये आग के फूल, जिसको मंदार के फूल भी बोलते हैं। ये कहीं पर भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो ये आग के फूल हैं। ये कुछ पर्पल से और वाइट से कलर के फूल होंगे। ये अच्छी तरह से खिले हुए नहीं हैं। और ये मैंने लिया है धतूरे का फल। शिव शंकर भोले भंडारी को बहुत पसंद होता है, तो धतूरे का फल अगर हो सके तो आप जरूर ले लें। ये सारी सामग्री आपको मंदिर के सामने ही मिल जाएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से ये सब चीज़ें आपको किसी भी मंदिर के सामने मिल जाएंगी। इसके बाद ये मैंने लिए हैं आग के पत्ते।
भगवान शिव शंकर को आक के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, यानी कि मंदार के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद ये लिए हैं मैंने बेलपत्र। तो बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। और जब बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं तो इनकी संख्या 5, 11, 21 इस तरह से चढ़ाते हैं हम। आप कितने भी चढ़ा सकते हैं, 5, 11, 21, 51, 101 कितने भी। और ये लिए हैं मैंने यहाँ पर भांग के कुछ पत्ते। तो अगर आपको मिल जाए तो आप भांग के पत्ते भी लें। शिवरात्रि के दिन भांग चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है शिव शंकर भोले भंडारी पर। और इसके बाद मैंने ली है 2 फूल माला, एक माता पार्वती के लिए और एक शिव शंकर भोले भंडारी के लिए। तो इस तरह से अगर आप सफ़ेद रंगों की फूलों की माला लें तो सफ़ेद रंग की फूल की माला भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिए हैं भोग के लिए कुछ फल। तो जिसमें मैंने लिया है ये केले के फल लिए हैं मैंने यहाँ पर। और ये बेल का फल है, जो बेल के वृक्ष पर जो फल लगता है ये वो फल है। बेल बहुत पसंद होता है शिव शंकर भोले भंडारी को, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेल का ये फल लिया है। और इसके बाद मैंने लिए हैं बेर। तो इस मौसम में बेर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, मौसमी फल है ये, तो आप बेर अवश्य लें। शिवरात्रि पर बेल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं शिव शंकर भोले भंडारी को। और ये कोई भी आप सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई ले लें, मैंने यहाँ पेठे की मिठाई ली है। और ये लिए हैं मैंने संतरे। जो भी फल आपके पास घर पर है वो आप ले सकते हैं। शिवरात्रि पर जब भगवान शंकर को भोग लगाते हैं तो कोशिश करें कि फलाहार का ही भोग लगाएं, यानी कि फल का या कोई भी मिठाई जो अन्न से ना बनी हो उन चीज़ों का भोग लगाएं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इस दिन फास्ट होता है और फास्ट की वजह से लोग अन्न का जो प्रसाद होता है उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप फलाहार का अगर भोग लगाएंगे तो सभी को प्रसाद ग्रहण करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने आपको वो सारी सामग्री दिखाई जो कि हमें शिवरात्रि के व्रत के लिए चाहिए होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।